नमस्कार, शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पैकार एंड सवाल है हाउ सक्सेसफुल विल यू बी। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है काउंसलिंग, आपका दूसरा ऑप्शन है करियर चेंज, आपका तीसरा ऑप्शन है ऑप्शंस। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। ऑप्शन 1 चूज़ किया है, वो है काउंसलिंग कार्ड। तो कितने सक्सेसफुल आप रहोगे। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं देखूं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि एक विश फुलफिलमेंट कार्ड है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए पैसों के हिसाब से आपके लाइफ में कभी कमी नहीं होगी, एंड समय के साथ आप बढ़ते जाओगे या उन्नति होती रहेगी आपकी ज़िंदगी में विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो इस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या महंगा घर, महंगी गाड़ी, घर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामान है, यूजुअली काफ़ी खूबसूरत चीज़ों से आप अपने आप को सराउंड करना चाहते हो, या आपके घर में जो भी चीज़ें होंगी वो काफ़ी खूबसूरत होंगी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड काफ़ी महंगी भी हो सकती हैं। तो जो भी आपका स्टेटस है वो ये चीज़ देख रही हूँ मैं कि बढ़ते ही जाओगे, आप उन्नति करते ही जाओगे अपने लाइफ में विद द फाइनेंसेस एस्पेक्ट ऑफ इट। मतलब फाइनेंसेस के हिसाब से, पैसों के हिसाब से डेफिनेटली उन्नति देख रही हूँ मैं आपके लिए। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि अगर इस दौरान में आप अगर हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, या अपने खूबसूरती के बारे में, जैसे आप दिखते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में आप कॉन्शियस नहीं हो, तो एक समय के बाद आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे, बहुत अपने लुक्स के बारे में, या अपने आप को यंग, लाइक यू वॉन्ट टू ऑलवेज बी यंग, उस टाइप की एनर्जी आपकी रहेगी, या आप हमेशा अपने एज से कम ही दिखोगे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने हेल्थ के बारे में, अपने हाइजीन के बारे में जैसे दिखते हैं वो बहुत खूबसूरत है। तो इस हिसाब से एक समय के बाद आप अपने हेल्थ में या अपने लाइफ रूटीन में एक बदलाव देखोगे, जहाँ पे आप हेल्दी रहना चाहते हो, हेल्दी चीज़ें करना चाहते हो, इन द सेंस लाइक हेल्दी खाना, ये सारी चीज़ों पे आपका थोड़ा रुझान बढ़ सकता है। ओके, एंड जो भी आपकी एनर्जी यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, एक टाइप की एनर्जी है जहाँ पे वेरी पॉजिटिव अबाउट लाइफ। लोग जितना आप हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव रहोगे, उतना आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए डिफरेंटली काम करता है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़े लोगों के लिए बहुत आसान है एंड थोड़े नंबर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि उनका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो उनके लिए डिफरेंट काम करता है। तो आपका जो एनर्जी है यहाँ पे, मुझे लगता है कि बहुत हद तक जिस तरीके से आप सोचते हो, आपको हमेशा अपने लाइफ में एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी चाहिए। तो कितना भी लाइफ डिफ़िकल्ट क्यों ना हो जाए, हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आपकी सोच आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि एक ही कार्ड मैंने देखा है, मेरे हाथ में और 4 कार्ड हैं जिनकी जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, मैं बताऊँगी क्यों मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे अपने लाइफ में, उतनी पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। तो बहुत आपको केयरफुल रहना है अपने थॉट के बारे में। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे क्या लग रहा है इस कार्ड को देख के कि आपके लाइफ में आपके पास 2 सोर्सेज ऑफ इनकम आप बनाओगे। ओके, एक हो सकता है कि आप काम कर रहे हो और एक बिजनेस हो सकता है, या विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ हो सकता है कि आप 2 बिजनेस कर रहे हो। बट डेफिनेटली आपके लाइफ में 2 सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, समय के साथ वो चीज़ हो सकता है। या थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप समय के साथ उन्नति करते रहोगे, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, एक वेटिंग पीरियड हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। पर ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ 2 सोर्सेज ऑफ इनकम, थोड़ा आप ध्यान दें कि आप मतलब 2 तरफ से आपको पैसे आए। ओके, एक काम के थ्रू और एक कुछ और के थ्रू, लाइक ट्राई टू मेक 2 सोर्सेज ऑफ इनकम। ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में जाके। एंड बहुत बार एंड जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, ये चीज़ भी हो सकता है कि आप अगर कहीं दूर ट्रैवल करो,
ओके तो उस ट्रैवल से भी आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं या वहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो। एक डिफरेंट प्लेस, एक डिफरेंट कंट्री, ये चीज़ हो सकती है। प्रॉब्ली आप सोच भी रहे हो कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए विद द 2 ऑफ wands एंड हमेशा आपके लाइफ में आप ये चीज़ देखोगे कि 2 ऑप्शंस, ओके आपके सामने 2 ऑप्शंस, 2 रास्ते हमेशा रहेंगे एंड आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए यहाँ से। तो आप अपने आप को इस जगह में देखोगे जहाँ पे आपको लाइक डिसीजन लेना पड़ेगा ज़्यादातर। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव होने के कारण आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपसे बस लेना जानते हैं या आपसे स्टील करना जानते हैं, मतलब आपसे चोरी कर सकते हैं ये सारे लोग। तो इस हिसाब से थोड़ा आपको अपने लाइफ में संभल के चलने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लाइफ में अच्छे लोग नहीं हैं, आपके लाइफ में अच्छे लोग हैं, बट थोड़े लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली हो या आपके फ्रेंड्स हो जिनको आप ट्रस्ट करते हो। जिनको आप ट्रस्ट करते हो, यू नो, आई फील लाइक दे आर ट्रस्ट वर्दी, बट देर माइट बी समवन, आपके लाइफ में ऐसा कोई हो सकता है जो विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो आपको धोखा दे सकते हैं। मे बी पैसों के हिसाब से ये चीज़ हो सकता है, तो थोड़ा संभल के चलें। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन। मैजिशियन एक ऐसी टाइप की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एक बहुत छोटी जगह से बहुत बड़े बनते हैं। ओके इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आप देखो इस पर्टिकुलर कार्ड में इनके पास एक पेंटिकल है, एक कप है, एक स्वॉर्ड है और एक वॉन्ड है, बट क्या है इनके पास, इनका नॉलेज है, मैनिफेस्टेशन पावर है मैजिशियन का। एंड ये अगर ये कार्ड आप ध्यान से देखें तो नीचे भी फूल खिले हुए हैं, ऊपर भी फूल हैं। एंड यूजुअली अगर देखा जाए तो शादी में या कोई सेलिब्रेशन में ही हम इस टाइप के फ्लावर अरेंजमेंट्स करते हैं, राइट। तो इस हिसाब से आप दूसरे कार्ड्स में देखें इस टाइप की लाइक फूल खिले हैं या यू नो जिस टाइप का वेजिटेशन यहाँ पे दिख रहा है, जिस टाइप का फूल यहाँ पे दिख रहा है, वो ये बता रहा है कि जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। आप बातचीत में बहुत अच्छे हो सकते हो, आपका नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जो मर्करी की क्वालिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो इस हिसाब से ओके विद द मैजिशियन कार्ड आपके पास मे बी लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं, चीज़ें कम हैं, बट उन्हीं चीज़ों से आप इतने सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो जो आपके लिए या कुछ बड़ा कर सकते हो। ओके तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपका प्रेजेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है विद द मैजिशियन कार्ड। बट यही है मैजिशियन थोड़ी चीज़ों से बहुत कुछ कर जाते हैं। तो अगर आपके पास कम पैसे भी हैं अभी, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपका जो फ्यूचर है या जो आपका फॉरवर्ड, जो आपकी आगे की ज़िंदगी है उसमें जो चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके लिए पॉजिटिव हैं। पर जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग आपको कुछ नहीं लेके आएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करने वाले तो आपका कुछ होने भी नहीं वाला। तो इस हिसाब से बहुत लाइक आप मेहनत करें एंड पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखें, क्योंकि जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो बहुत आसानी से आप अपने आप के लिए मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आउटकम कार्ड है ये आपका। एंड आउटकम कार्ड पूरे एंटायर डेक में अगर हम देखें टैरो में ये सबसे रिचेस्ट आदमी माने जाते हैं। तो आप में वो पोटेंशियल है कि जहाँ पे आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, एक छोटी जगह से एक बहुत बड़ी जगह आप पहुँच सकते हो। बट आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जो यहाँ पे एनर्जी है आप देखें या कलर जो है येलो कलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो येलो कलर क्या बताता है कि आपको अपने थॉट्स पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा जो एक और चीज़ है कि पॉजिटिव थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है। एंड तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि लाइफ आपकी अगर देखी जाए तो एक समय के बाद आपके अकॉर्डिंग चलेगी, या मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। ओके बट जैसे मैंने कहा कि बिना मेहनत के ज़्यादा हम कुछ
नहीं अचीव कर पाते, या बिना मेहनत के अगर आपको सक्सेस मिल भी गया एंड अगर आपने मेहनत नहीं की है तो वो सक्सेस बहुत आसानी से चली भी जाती है। तो अगर आपको किसी चीज़ को ठहर के यू वांट इट टू बी स्टैग्नेंट, अगर आप चाहते हो कि सक्सेस आपके साथ ही रहे, तो आपको वो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो सक्सेस डिज़र्व करते हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। एंड जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव थिंकिंग पे थोड़ा फोकस रखें। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है, अपने गोल्स पे कभी गिव अप ना करें एंड 2 सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपका जो पहला कार्ड है वो है डेविल कार्ड। ओके, तो अगर ये कार्ड को देखा जाए तो ये कार्ड कैप्रिकॉर्न को रूल करता है। तो कैप्रिकॉर्न को ये कार्ड क्यों रूल करता है? तो कैप्रिकॉर्न एक बहुत मटेरियलिस्टिक साइन है, तो मटेरियलिज्म की तरफ बहुत आगे बढ़ते हैं। उनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए अपने लाइफ में, स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए। वो चाहते हैं कि इस मटेरियलिज्म वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में वो रूल करें। ओके, तो ये चीज़ आपकी डिज़ायर हो सकती है जहाँ पे आप फाइनेंशियली बहुत वेल्दी होना चाहते हो विथ दिस कार्ड। ओके, एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो इस टाइप की है जहाँ पे आप अगर कभी इंस्पायर्ड फील करते हो तो आप खाना पीना भूल जाओगे, रात दिन भूल जाओगे और उसी चीज़ के पीछे मेहनत करते रहोगे। लाइक यू आर एन एक्शन टेकर। ऐसा नहीं है कि आप बस बातें, हवा में बातें करते हो। ओके, आप अगर किसी चीज़ को बोलोगे भी तो आप करने में विश्वास रखते हो। तो वो जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जिस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो पॉजिटिव है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बट ये चीज़ है कि जो डेविल की जो एनर्जी है वो जो भी अपने लाइफ में चाहते हैं उस चीज़ के लिए कुछ भी करेंगे। ओके, उस टाइप का नंबर है 15। तो इस हिसाब से अगर मुझे देखा जाए तो हो सकता है कि आप कोई ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे आइदर वर्क इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, या जो आपका वर्क इन्वायरमेंट है ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इट्स अनहेल्दी फॉर योर हेल्थ। तो हेल्थ थोड़ा मार खा सकता है क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। तो कोई भी चीज़ आप बहुत एक्सट्रीम करते होगे विद द डेविल कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो जो पहला कार्ड है वो काफ़ी एक टाइप का इन्वायरमेंट, ऐसे वर्क इन्वायरमेंट की बात करता है जहाँ पे आपको आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, या बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, उस टाइप का इन्वायरमेंट है। एंड दूसरा जो कार्ड है, जो थर्ड कार्ड है, वो आपको ये कह रहा है कि हेल्दी इन्वायरमेंट। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली एक टाइम आएगा जहाँ पे एक जॉब आपको बहुत अच्छे पैसे तो दे रहा है। ओके, बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, बट इन्वायरमेंट काफ़ी टॉक्सिक होने के कारण आप अपने लाइफ में एक स्विच करोगे। ओके, जहाँ पे एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट से आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जाओगे। बट विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी आप अच्छे खासे पैसे कमाने वाले हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स एंड देन यू हैव द एस ऑफ कप्स। सो जो भी आपको सक्सेस मिलेगा, जैसे मैं देख रही हूँ फाइनेंसेस के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, जो नंबर 1 थे वो एक्सट्रीमली रिच, बट अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो आप कोई पावर में रह सकते हो, कोई पोजीशन, बहुत बड़े पोजीशन में, क्योंकि जो पहला कार्ड है वो काफ़ी पावरफुल कार्ड है। तो कोई बहुत बड़े पोजीशन में आप रह सकते हो और आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली बहुत अच्छे रहेंगे। ये चीज़ बहुत सडन हो सकती है। ओके, इन द सेंस लाइक विद द एट ऑफ वॉन्ड्स जो भी आपको सक्सेस मिलेगा, ओके, वो बहुत सडन हो सकता है आपके लाइफ में। लाइक आपने
एक्सपेक्ट नहीं किया है, या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन आपको वो पोजीशन मिलेगा, वो चीज़ हो सकता है, बट डेफिनेटली कोई पावरफुल पोजीशन आपको मिल सकता है। एंड विद द एस ऑफ कप्स, ये आपके काम में ही होगा, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, एंड दूसरा जो है वो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे इट्स लाइक नई शुरुआत। ओके, जहाँ पे आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, जो भी आपको पोजीशन मिलेगा लाइफ में वहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन है। ओके, तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे, पर आपको किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड देन ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। इन द सेंस समथिंग टॉक्सिक आपको छोड़ना पड़ेगा। मे बी आपका वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है, आप में जो क्वालिटी है, मे बी आप क्योंकि अपने आप को ओवर वर्क करते हो तो उसको थोड़ा माइल्ड करने की ज़रूरत है, या उस पर थोड़ा काबू पाने की ज़रूरत है। तो हार्ड वर्किंग इज़ गुड, बट अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करके आप वही पैसे जो आपने कमाए थे बाद में आप अपने हेल्थ को वापस लाने में ही गवा दोगे। ओके, तो वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ आइदर आप अपने हेल्थ के ऊपर या अपना कोई नेगेटिव क्वालिटी आपका, ओके, नेगेटिव हैबिट आपका, आप उसे लेट गो करोगे तो ये सारी पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखोगे। ओके, ज़रूर नहीं है कि एक वर्क इन्वायरमेंट, बट आप में भी अगर आप कोई नेगेटिव जो भी नेगेटिव हैबिट है आपकी, उसमें आप बदलाव करोगे तो मैं डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है ऑप्शंस कार्ड। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग, मुझे क्या लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मे बी आप अपने फिनेंसेस के बारे में, स्पेशली आपको पैसे के बारे में सीखने की ज़रूरत है। ओके, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आइदर आपको कुछ सीखना है, वो चीज़ हो सकता है, या आप अपने फिनेंसेस के हिसाब से आप हैंडल नहीं करना जानते हो पैसों को। ओके, तो वो चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे टाइप के इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं जो आराम से लोन्स लेंगे, बिना सोचे समझे लोन्स लेंगे, बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड्स लेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे पैसे कम हैं पर उड़ाना ज़्यादा है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे लोगों को ये हो सकता है कि आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस के ऊपर। डेफिनेटली सीखें कि फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए आपको। ओके, एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। एंड 2 ऑफ कप्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मे बी आप ट्रेड से रिलेटेड हो, इन द सेंस लाइक कॉमर्स, एंड दूसरी एक और जो चीज़ है कारोबार से रिलेटेड हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स। अगर कारोबार से भी रिलेटेड नहीं है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या एक ऐसा काम जहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड या सेल्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 2 ऑफ कप्स। पार्टनरशिप्स, एंड आपका जो तीसरा कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है जो आपके अर्ली लाइफ में, ओके, काम के दौरान या अर्ली लाइफ में भी आप ये सारी चीज़ें देखोगे जहाँ पे आप चीज़ें सीख रहे हो। ओके, चीज़ें गलत हो रही हैं, आप सीख रहे हो, रियलाइज़ कर रहे हो कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो अपने लाइफ में। तो करियर के हिसाब से भी हो सकता है, जॉब के हिसाब से भी हो सकता है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो अपने लाइफ के साथ, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो सकते हो जहाँ पे लोग आपके साथ अनफेयर हो सकते हैं। ओके, तो उस टाइप के सिचुएशन की भी बात करता है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट जब आप अपने लेसन सीख लोगे, ओके, उसके बाद जो होने वाला है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपको डेफिनेटली लोगों का सपोर्ट, स्पेशली आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, विद द 3 ऑफ कप्स मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि काफ़ी एक सपोर्टिव
ग्रुप आपको मिलेगा। मे बी आप 3 लोगों के साथ काम कर सकते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड देन यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स। आपके इमोशंस बहुत हद तक जुड़े हुए हैं आपके काम से। मे बी आप अगर काम भी करते होगे, ओके, काम है या बिजनेस है, आप इमोशंस में बह के डिसीजंस लेते हो। आप बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हो अपने काम में, तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक स्पेशली काम में, प्रोफेशनलिज्म या काम में आपको अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तो आपकी लाइफ में एक कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जहाँ पे लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट तो हो सकती है विद द डेथ कार्ड, क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल कार्ड है। तो इस हिसाब से आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे। तो आपकी लाइफ में एक समय था जहाँ पे आपने लॉसेस फेस किए, डिफ़िकल्टीज़ फेस की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे आप इन द सेंस सीख रहे हो, ओके, गलतियाँ की एंड आपने सीखी। एंड एक समय के बाद सब कुछ बदल जाएगा विद द डेथ कार्ड, ओके। आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाओगे एंड उसके बाद जब ये बदलाव आपके लाइफ में आएगा, किसी भी तरीके से ये बदलाव जब आएगा आपके लाइफ में, एक बैड पीरियड ख़त्म हो रहा है एंड एक बहुत अच्छा पीरियड शुरू होगा। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि शादी के बाद आप देखोगे कि आपके लाइफ में पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है, अबंडेंस, खुशियाँ, ये सारी चीज़ें। एक समय है जहाँ पे आपका आपकी लाइफ प्रॉब्ली 2 भाग में बटी हुई है। एक पार्ट इट्स लाइक नॉट सो गुड एंड दूसरा पार्ट इज़ लाइक रियली गुड, ओके, क्योंकि आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपको लाइफ आपको कॉम्पनसेट कर रही है। जो भी चीज़ मैंने तुमसे लिया है वो सारी चीज़ें आपको वापस दे रही हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वांड्स। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए फैमिली बिजनेस की बात करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स पैसों के हिसाब से एक बहुत अच्छा कार्ड है, ओके। एंड उसके बाद है 6 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली कोई आप पब्लिक फिगर हो सकते हो, या लोग आपका नाम या आपकी फैमिली का नाम सोसाइटी में बहुत हो सकता है, ओके, जहाँ पे लोग आपकी इज्जत करेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, पर फाइनेंसेस के हिसाब से हमेशा थोड़ा आपको अगेन संभाल के चलने की ज़रूरत है, बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं ये है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हो। सोसाइटी में डेफिनेटली आपका नाम हो सकता है, आपकी फैमिली का नाम हो सकता है, फिनांसेस बहुत अच्छे होंगे आपके। बट अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स होने के कारण मे बी आपको जगल करनी पड़ेगी, मतलब आप 2 काम कर रहे हो के एक साथ, वो चीज़ भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। एंड दूसरा है वो है 7 ऑफ कप्स। जो आपके ड्रीम्स, एम्बिशंस, गोल्स हैं, हमेशा मुझे लगता है आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, ओके। बट आपको डिसाइड करना है इनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। एंड हर जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी ज़रूरी नहीं है कि वो आपको फ़ायदा ही देगी, तो थोड़ा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। चैरियट कार्ड यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये बताता है कि प्रोफेशनल सक्सेस या सक्सेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द चैरियट कार्ड। बट आपका जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जो विल पावर होना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए आपको गिव अप नहीं करना है एंड लाइफ में बस आगे बढ़ना है, तो उस टाइप की एनर्जी आप में रहनी चाहिए। क्योंकि सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं, बट जो आपका एक चीज़ जो आपको सीखनी है वो है कि कैसे अपने फिनांसेस को मैनेज करना है। फिनांसेस को बहुत स्ट्रांगली आपको सीखना है कि किस तरीके से मैनेज करें एंड किसी और पे निर्भर ना हो, ओके। अपने बैलेंस शीट को चेक करने के लिए दूसरों पे निर्भर ना हो, सीखने की कोशिश करें कि क्या चीज़ क्या है, ओके, उस हिसाब से। बट डेफिनेटली आपको फिनांसेस के बारे में सीखने की ज़रूरत है। एक बार आप सीख चुके फिनांसेस के बारे में, पैसों के बारे में आपने सीख लिया, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि डेफिनेटली सक्सेस, बट आपको गिव अप नहीं करना है, ओके। तो जैसे मैंने कहा 2 भाग हो सकता है आपके लाइफ में। एक भाग जहाँ पे आपने डिफ़िकल्टीज फेस की, द सेकेंड हाफ डेफिनेटली सक्सेस, सारी चीज़ें होंगी। बट अगेन
थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है। ये दो चीज़ें आप संभालोगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।